जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, साथ में एसएससी जीडी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हम परसेंटेज और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआई कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी हाँ, इसे क्या कहते हैं अपन? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 पे पावर n, या इसी को कहते हैं अपन t, यानी कि टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रिंसिपल p क्यों लिखा? प्रिंसिपल क्या है? मूलधन होता है, r रेट परसेंट, और समय t, या फिर इसको अपन n से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI बराबर। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को, इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, और ठीक है, और टाइम क्या होता है, ये सभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज में पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, मैं केवल ये बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये लगता कैसे है। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या है? तो सर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए? यानी कि ये 100 रुपये आपने उधार ले लिए। ठीक, इस पर अगर एक वर्ष में 10 रुपये ब्याज बनता है तो अभी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी 100 रुपये आपका मूलधन, 10 रुपये आपका ब्याज, यानी कि अमाउंट हो जाएगा अब आपका कितना? 110 रुपये। ठीक, तो ये पहले साल के लिए हो गया। दूसरे साल के लिए यदि आपको ब्याज चाहिए तो फिर इस 100 रुपये पे ब्याज नहीं लगेगा, फिर किस पे लगेगा सर? फिर 110 रुपये पे ब्याज लगेगा। इस 110 रुपये पर आप किसी रेट से लगा लो, कितने साल के लिए लगा लो, हाँ 1 साल के लिए लगेगा, बिल्कुल 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 11 ये हो जाएगा, यानी कि अभी कितना हो जाएगा आपका? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 121 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। बस आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पूरे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें 54 के समथिंग क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स में, बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल कितना दिया हो सर? ये दिया है आपको 1000 रुपये। ठीक है, और आपको टाइम दे दिया गया है 2 साल का, 2 ईयर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिया है? ये टाइम हो गया आपको रेट परसेंट। रेट परसेंट कितनी दी है? 10%। ठीक है भाई, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यहाँ से कैसे निकालोगे, है ना? देखिए, फॉर्मूले से निकालोगे वो एक अलग बात है ना, फॉर्मूले से निकालोगे वो एक अलग बात है, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह यहाँ पर काम नहीं करता है, कहीं कहीं पे आपका जाकर फॉर्मूला फेल हो जाता है। इसीलिए हम क्या, इसको बेसिक मेथड कहते हैं। अगर ये आपने सीख लिया है ना, ये अगर आपने सीख लिया, इसे चक्री मेथड भी कहते हैं, अगर ये आपने सीख लिया तो फिर आपको बाकी सारे झोल झमेले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले आप प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? 1000 रुपये। इस 1000 रुपये पर 10% की रेट से, किस पर? 10% की रेट से 1 साल का यदि हम साधारण ब्याज निकालेंगे, 1 साल का यदि हम साधारण ब्याज, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन
100। ठीक, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किया, यानी कि कितना निकल कर आया पहले साल का साधारण ब्याज। तो सर पहले साल का जो साधारण ब्याज निकला वह निकला हमारे पास 100 रुपये। कितना निकला है? 100 रुपये। ठीक है भाई, और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी क्या होगा? तो सर अगर बात साधारण ब्याज की हो रही है तो साधारण ब्याज हर वर्ष सेम लगता है, यानी दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? जी हाँ, हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। क्या चाहिए हमें? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा कि 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लिया आपने 100 रुपये, अगले साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका 100 रुपये निकल कर आया है, ये 1 साल का CI भी है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और SI भी है। SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले साल में साधारण ब्याज और कंपाउंड क्या नाम है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम आते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ष के लिए जो ब्याज लिया जाता है वो केवल और केवल मूलधन पर लिया जाता है। किस पर? मूलधन पर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से CI और SI दोनों कौन होगा? 100 रुपये। अब हमें चाहिए दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल का ये जो 100 रुपये आपने ब्याज निकाला है, ये किसके ऊपर निकाला है? ये सर आपने प्रिंसिपल के ऊपर निकाला है। किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है, यानी कि पहले साल का ये जो 100 रुपये ब्याज था इसके ऊपर भी उसको ब्याज चाहिए। किसको चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या निकालोगे? अभी इस 100 रुपये पर, इस 100 रुपये पर रेट परसेंट वही रहेगी 10। 1 वर्ष का यदि आप ब्याज निकालोगे तो 100 से 100 खत्म, 10 रुपये निकल कर आएगा। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 10 रुपये निकल कर आएगा। यानी कि अभी हमारे पास ये जो है ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। कितने साल का? दूसरे साल का CI हो गया, सेकेंड ईयर CI। ठीक है, दूसरे साल का क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितना? 100 + 10 यानी कि 110 रुपये। ठीक है, अभी अगर पहले साल का आपसे पूछा जाए तो पहले साल का ये रहा, ये क्या है? ये पहले साल का ब्याज है। पहले साल का साधारण ब्याज भी है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI भी है। ठीक, ये दूसरे साल का क्या है? ये दूसरे साल का केवल और केवल CI है। ये पूरा का पूरा दूसरे साल का क्या है? केवल और केवल CI है। और अगर बात कर ली जाए ये अकेले 100 रुपये की, तो ये जो अकेले 100 रुपये है ये क्या है? दूसरे साल का साधारण ब्याज है। अगर इसमें आप 10 रुपये और भी मिला देंगे तो फिर हमारे पास क्या निकल कर आएगा? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर दोनों साल की बात की जाए तो फिर दोनों साल के लिए इन सभी को क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, वो भी 2 साल का। तो कैसे निकालोगे? 100 और 100 200, 200 और 10 कितना हो जाएगा सर? 210 रुपये। ठीक, तो आपने यहाँ से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला? 2 साल का। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया आपने 2 साल का 210 रुपये। कितना निकाल लिया? 210 रुपये। अगर केवल दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वह कौन सा है? वह अपने पास 100 + 10 110 रुपये। ठीक, अगर दूसरे साल का साधारण ब्याज निकालना हो तो केवल ये इतना सा 100 रुपये है ना। पहले साल का साधारण ब्याज भी यही है और चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है। तो यहाँ से आपने क्या किया? यहाँ से आपने दोनों साल का क्या निकाल लिया सर? दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, जो कि कितना निकल कर आया हमारे पास? 210 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों साल का आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताइए, साधारण ब्याज बताइए, तो फिर क्या करोगे? तो सर दोनों साल का जो साधारण ब्याज है वो 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकला था सर? 100 रुपये। दूसरे साल का साधारण ब्याज भी क्या होगा? 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है? सेम लगता है। इसीलिए 100 रुपये और 100 रुपये टोटल कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा सर? यहाँ से 100 रुपये और 100 रुपये टोटल 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 200 रुपये। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 200 रुपये। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो क्या करोगे? वही आप 210 में से किसको कम कर दोगे? 200 को कम कर दोगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 10 रुपये। यानी कि CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या निकला? 10 रुपये। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्ट आपको दे रखा है ये कितना क्या दे रखा है? 10 रुपये दे रखा है। और यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है सर? अंतर है। यानी कि जब भी आपसे कभी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज पूछ लिया जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इस पोर्शन को हटाकर बाकी जितना भी बचेगा, आगे 2 3 4 जितनी भी चेन बनती हो वो सभी का सभी क्या होगा? CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आया आप सभी को समझ में कि ये क्या है? ये पहले साल का साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। ठीक, ये दूसरे साल का इतना सा, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है, पूरे को जोड़ देंगे तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, ये 100, 200 और 210, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा 2 साल का। कितने साल का भैया, दोनों साल का। और दोनों साल का साधारण ब्याज कितना निकला, 200 रुपये। ठीक, कहाँ से निकला, 100 रुपये ये, 100 रुपये ये, टोटल 200 रुपये है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, जबकि साधारण ब्याज हर वर्ष सेम लगता है। तो यहाँ से हमने दोनों का अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे। अगर ऐसे भी नहीं निकालना हो तो फिर डायरेक्ट ये जो साधारण ब्याज वाली जो लाइन चलेगी नीचे तक, इसको छोड़ के जो भी बचता है वो आपका क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ठीक, आया समझ में, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर इसी में आपको, अभी आपने सीआई तो निकाल ही लिया 210, ठीक है सर, इसी में आपसे अमाउंट पूछा जाता, क्या पूछा जाता, अमाउंट। अमाउंट यानी होता है मिश्र धन, और मिश्र धन प्रिंसिपल ऐड होकर आता है, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 1100 और ये कितना है 210, यानी कि 1210 रुपये आपका क्या होगा सर, अमाउंट होगा। ठीक, अगर हम बात करें उस फॉर्मूले की जो कि मैंने आपको लिखवाया था, अमाउंट, ये फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट के बराबर में होता है। ठीक, अमाउंट बराबर क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n या टी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। प्रिंसिपल आपको 1000 दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया है। 1 प्लस रेट परसेंट कितना दिया है, 10 बटे में 100 और पावर n की जगह रखोगे 2 यार। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अभी इंटू करके, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 10 से कम 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा 10, 2 पावर लगी है तो इसको कर लेंगे 2 बार, 2 0 से 2 0 खत्म। ये कितना होगा सर आपका 11 × 11 होता है 121, और 121 में जब आप 10 का गुणा करेंगे तो 1210 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा सर, अमाउंट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, अमाउंट। यदि आपको यहाँ से CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अमाउंट जो कि 1210 है उसमें से प्रिंसिपल को कम करोगे जो कि 1000 है, यानी कि CI क्या निकलेगा, CI निकलेगा 210 रुपये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल आप अमाउंट निकाल सकते हैं और CI निकाल सकते हैं, ना इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ना दूसरे साल का ब्याज निकाल सकते हैं, केवल दूसरे साल का, ना केवल पहले साल का निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो ट्री मेथड होती है इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी मजबूरी कह लो या फिर जो भी आपको कहना वो कह लो, लेकिन ये आपको सीखना ही होगा अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से फटाफट इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। हाँ, हाँ जी, हो गया नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये हम किसके लिए सीख रहे हैं, 2 साल के लिए। ठीक है, किसके लिए सीख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 साल के लिए। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, आप लोग सभी इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, देखिएगा जरा क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल आपको 5000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट वही 10% है, टाइम 2 ईयर, क्योंकि अभी हम केवल और केवल 2 साल के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे आंसर दोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, उसके बाद आप लोग मुझे आंसर दोगे कि अमाउंट क्या होगा, है ना। उसके बाद आंसर दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, कौन से 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कि सबसे पहले CI निकालो, फिर अमाउंट निकालो, फिर CI माइनस SI का अंतर निकालो, डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ, ओके, देखिए प्रिंसिपल आपको 5000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ब्याज निकल कर आएगा वो किस पर लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा। यानी कि 5000 रुपये पर 10% की रेट से 1 साल का जो हम ब्याज निकालेंगे वो क्या निकालेंगे,
वो निकालेंगे 500 रुपये। कितना निकालेंगे? 500 रुपये। ध्यान रहे इस चीज़ का कि ये जो हमने ब्याज निकाला है वो केवल और केवल 1 साल के लिए निकाला है, जो कि हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है भैया? साधारण ब्याज। दूसरे साल का जो साधारण ब्याज होगा वह भी 500 रुपये ही होगा। ठीक है, क्या होगा सर? 500 रुपये ही होगा, और केवल हमें 2 साल का ही निकालना है। ठीक है, तो पहले साल के लिए जो ब्याज आता है वो तो मूलधन पर ही आता है, जो कि हमने निकाला है कितना? 500 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष का जो आपको ब्याज चाहिए ये केवल आपको मूलधन पर नहीं, आपको ब्याज पर भी चाहिए, यानी कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इस 500 रुपये का ब्याज, ये 500 रुपये क्या है? ये ब्याज है, और इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा अब, यानी कि 500 रुपये पर 10% की रेट से 1 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 50 रुपये। ठीक है, तो 50 रुपये आपका ब्याज लग चुका है। ये 500 किसके थे सर? ये 500 मूलधन के थे, ये 50 ब्याज के। कौन से ब्याज के? पहले साल में जो ब्याज मिला है उसका। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, यानी कि CI कितना होगा? CI होगा 500, 500 1000 और 50, यानी कि 1050 रुपये। ये क्या होगा आपका CI। अगर मैं पूछूं कि अमाउंट क्या होगा सर, तो अमाउंट के लिए क्या करोगे आप? आपको मालूम है प्रिंसिपल आपके पास 5000 रुपये है, 5000 रुपये में आप 1050 जोड़ देंगे, यानी कि 6050 रुपये। ये क्या होगा सर? ये होगा आपका अमाउंट। और अब आपको अंतर चाहिए, किसका अंतर चाहिए? CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है? ये वाला। देखो ये जो पोर्शन होता है वो केवल आपका किसका होता है? ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है सर? सिंपल इंटरेस्ट का। और अगर इस पूरे की बात कर दी जाए, जो कि हमारे पास कितना निकला है? 1050, ये होता है आपका CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी बचा ये अकेला होता है इन दोनों का अंतर। किसका? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, दोनों का अंतर होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए हैं। CI कितना होगा? 1050, अमाउंट कितना होगा? 6050, और उसके बाद CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वह कितना होगा? वह होगा 50 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, केवल दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का CI है ना, तो दूसरे साल का CI क्या होगा सर? दूसरा साल ये चल रहा है और इसका CI जो होगा वो पूरा का पूरा होगा, यानी कि 550 रुपये। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 550 रुपये। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपने 2 साल का कर लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ इस पर मैं आपको, फिर उसके बाद 3 साल का अपन सीखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वह कर लीजिए आप 10,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 10%, समय 2 साल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी है। क्या करोगे? प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 10,000 रुपये, इस पर 10% की रेट से 1 साल का ब्याज सबसे पहले निकालोगे, जो कि कितना निकला? 1,000 रुपये। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों? 1,000 रुपये। दूसरी साल का चाहिए तो भी कितना निकलेगा? 1,000 रुपये। ठीक है, अभी पहले साल का ब्याज कितना था? ये 1,000 रुपये। इस 1,000 रुपये पर, इस 1,000 रुपये पर 10% की रेट से जो ब्याज निकलता है 1 साल का, वह कितना निकलेगा? 100 रुपये। कितना निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 100 रुपये। यानी कि यहाँ से हम जो CI निकालेंगे, CI कितना निकलेगा? वह निकलेगा 2,100 रुपये, यानी कि 2,100 रुपये। उसके बाद आपको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कितना निकालना चाहिए? 10,000 ये है, 2,000 ये है, यानी कि 12,100 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए सर? इन दोनों का डिफरेंस, CI माइनस SI, और मालूम है आपको कि डिफरेंस यही होता है, तो कितना है सर? ये 100 रुपये है। उसके बाद सेकेंड ईयर का, अगर आपको ओनली सेकेंड ईयर का क्या चाहिए? आपको CI चाहिए, तो CI कैसे निकालोगे? सेकेंड ईयर का CI ये रहा भैया, पूरा का पूरा, यानी कि 1,100 रुपये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अभी निकालेंगे हम 3 साल का। तो 3 साल का निकालने के लिए प्रिंसिपल यही रहने दीजिए, रेट % यही रहने दीजिए, समय कर दीजिए 3 साल, है ना। और उसमें अपन क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें बताएंगे 3 साल के लिए। ठीक, तो ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम 3 साल का सीखेंगे। देखिए 3 साल के लिए हम यहाँ से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। इस 10,000 रुपये पर 10% की रेट से 1 साल का जो ब्याज निकलेगा वह कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 1,000 रुपये। कितना निकला?
₹1000 क्या निकला सर, यहाँ पर ₹1000 निकला हमारे पास पहले साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष सेम लगता है, यानी कि दूसरे साल का साधारण ब्याज भी क्या होगा, ₹1000। तीसरे साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो सर तीसरे साल का जो साधारण ब्याज होगा वह भी ₹1000 ही होने वाला है। ठीक, अभी हमने तीनों साल का साधारण ब्याज तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ये जो आपने ₹1000 पहले साल का ब्याज लिया था, इसके ऊपर भी मुझे ब्याज चाहिए, यानी कि इस ₹1000 पर 10% की रेट से 10% की रेट से एक साल का जो ब्याज निकलेगा वह कितना निकलेगा, ₹100। ठीक है, कितना निकलेगा सर, ₹100। ठीक, उसके बाद ये आपने यहां से निकाल लिया। अब इसको ब्याज चाहिए, किसको, तीसरे साल को, क्योंकि आपने दूसरे साल का तो फिक्स कर लिया कि भैया ये तो मूलधन पे ब्याज ले लिया आपने, और ये पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज ले लिया, तो यहां तक तो आप फिक्स हो चुके हो, है ना, ये जो ब्याज है वो इसका है, यहां तक तो आप फिक्स हो चुके हो। अभी आपको क्या चाहिए, आपको तीसरे साल का ब्याज चाहिए। कितने साल का, तीसरे साल का। तो तीसरे साल का क्या है आपको, ये केवल आपने प्रिंसिपल पर ब्याज लिया है, किस पर, प्रिंसिपल पर ब्याज लिया है, जो कि कितना है, ₹1000। अभी आपको तीसरे साल के लिए क्या करना होगा, इस 1000, यानी कि ये भी ब्याज है, ध्यान रखना, पहले साल का ये 1000, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये भी ₹100, ये भी दूसरे साल का ब्याज है, यानी आपको इस पे भी ब्याज चाहिए, इस पे भी ब्याज चाहिए, और इस पे भी ब्याज चाहिए। ध्यान रखना कब चाहिए, तीसरे साल में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो दे रखा है वो ब्याज का पोर्शन है, और हमें तीसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, चाहे वो पहले साल का ब्याज हो, चाहे वह दूसरे साल का ब्याज हो। ठीक, तो यहां से एक और एक कितना हो जाएगा सर, ₹2000। कितना हो जाएगा, ₹2000, यानी कि ₹2000 पर 10% की रेट से एक साल का ब्याज क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये निकल कर आएगा 200। कितना निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 200। तो सर आपने इस पे ब्याज क्यों नहीं लिया, इस ₹100 पर ब्याज क्यों नहीं लिया, भैया इस ₹100 पर ब्याज लेंगे जो कि हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए मैंने इस ₹100 को छोड़ दिया था, ब्याज नहीं लिया इस पे। किस पे लिया है फिर, ये ₹200 किसका ब्याज है, पहले साल के ब्याज का और दूसरे साल का ब्याज का, दोनों मिलाकर कितना हुआ था, 2000, उसका हमने ले लिया। अभी क्या बचा हमारे पास, ये ₹100। इस ₹100 पर 10% की रेट से एक साल का जो ब्याज आएगा वह आएगा ₹10, यानी कि जो कहाँ लिखा आएगा, यहाँ पर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसे याद रखना है, पहले साल में केवल 1, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 1, 2 और 3। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे यहां से ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। ठीक, अभी डायरेक्ट मेथड क्या है, ध्यान रखिएगा कि कभी भी यहां पर जो दिया हो उसका यहाँ क्या किया जाता है भैया, दोगुना किया जाता है। क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है, क्योंकि पहले साल और दूसरे साल कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आता है वो दूसरे साल का, यानी कि दोनों मिलाकर साल जो है उनका ब्याज आता है। इसीलिए जब कभी भी आपको यहाँ का ब्याज निकालना हो तो डायरेक्ट इसका क्या कर दें सर, दोगुना कर दें। क्या कर दें, दोगुना कर दें। ठीक है, तो ये आपका टोटल CI होगा। ओके, तो टोटल CI कितना होगा आपके पास, 1, 2, 3310, 3310। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा आपके पास 3310 ये और 10,000 ये, यानी कि 13,310 रुपये ये आपका अमाउंट होगा। क्या किया मैंने, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिया, और भैया डिफरेंस यानी कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वह कितना है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो है उस साधारण ब्याज वाली यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन चल रही है। ठीक है, और ये जो है वो इनका क्या है सर, डिफरेंस है। ठीक है, किनका, इन दोनों का, CI माइनस SI का, यानी कि जो कि हमारे पास 310 रुपये निकल कर आया है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली। अगर आपसे पूछा जाता कि सेकेंड ईयर का, केवल सेकेंड ईयर का CI बताओ, तो सेकेंड ईयर का CI क्या होगा भैया, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का CI कितना है, ये है सर आपका 1100 रुपये। ओके, उसके बाद थर्ड ईयर का, केवल और केवल तीसरे साल का, तो सर तीसरे साल का जो आपके पास CI निकल कर आएगा वह कितना निकलेगा, वह निकलेगा आपके पास तीसरे साल का CI ये हो जाएगा 1210 रुपये, है ना। थर्ड ईयर CI क्या होगा, 1000, 1200 और 1210 रुपये, ये तीसरे साल का क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ओके, हाँ, अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसी में मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सभी सॉल्व करेंगे, है ना। देखिएगा जरा, देखिए
आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपये। कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 20,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया है। रेट ऑफ परसेंट वही 10%। टाइम 3 ईयर। टाइम जो है वो कितने साल का है? तो सर जो टाइम है वो 3 साल का है। ओके, उसके बाद रेट ऑफ परसेंट आपको दे दी गई है। आपको क्या चाहिए सर? CI भी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद अमाउंट भी चाहिए और CI माइनस SI भी चाहिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो भी हमें चाहिए, यानी कि हमें तीनों चीज़ चाहिए। तो क्या करोगे? प्रिंसिपल कितना दिया है? 20,000 रुपये। 10% की रेट से 1 साल का ब्याज क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा 20 इंटू 2000, यानी कि 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2000, है ना। दूसरे साल का सर ये भी 2000 होगा। तीसरे साल का ये भी 2000 होगा, क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। लेकिन ये साधारण ब्याज है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि अब बारी आएगी ब्याज के ऊपर ब्याज की। यानी पहले साल में ब्याज कितना मिला? 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये पर 10% की रेट से निकालोगे तो ये निकल कर आता है सर 200। कितना निकल कर आता है? 200। कैसे? 20,000 रुपये पर 10% की रेट से 1 साल का। अभी क्या है कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है, तो फिर यहाँ पर 20,000 रुपये 2,000 रुपये में से केवल 1 जीरो ही काटने की आवश्यकता होती है जब बात 10% पर हो, तो इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों पे ब्याज मिलता है जो कि 4,000 है। 4,000 पर कितना मिलेगा? 400। या फिर डायरेक्ट इसका क्या कर दो सर आप? 2 गुना। कितना कर दो? 2 गुना, ठीक। यानी कि इसका ब्याज आ गया यहाँ पर। अब बचा आपके पास ये वाला ब्याज, और ये वाला ब्याज किसका होता है? इसका। यानी 200 रुपये का 10% की रेट से 20 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये ट्री मेथड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आप अब सब कुछ बता सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंस को बताता है। किसका डिफरेंस भाई? CI माइनस SI। CI माइनस SI जो कि कितना है? 620। कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 620। उसके बाद अगर आपसे CI, संपूर्ण CI टोटल पूछ लिया जाता तो फिर आप पूरे को जोड़कर आंसर देते, है ना। तो 2 4 6, ठीक है, 6620 रुपये ये आपका CI है। उसके बाद अगर अमाउंट पूछ लिया जाता आपसे, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 20,000 वो 6,620 ये, यानी कि 26,620 रुपये आपका क्या होगा? अमाउंट होगा, ठीक है। थर्ड ईयर का पूछेंगे ब्याज तो ये हो जाएगा कितना? 2,420 रुपये। और उसके बाद सेकेंड ईयर का पूछेंगे तो 2,200 रुपये। तो ये सभी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? हमने सीख लिया है 3 साल तक का। अभी हम सीखेंगे चौथे साल का। कौन से साल का? चौथे साल का। और उसके बाद हम बाकी जो आगे की प्रोसेस है उसको हम अपनाएंगे, यानी कि केवल और केवल इस मेथड से हम जो सीखेंगे वो 4 साल तक का सीखेंगे। कहाँ तक का? 4 साल तक का। इससे आगे आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ठीक। तो देखिएगा 4 ईयर के लिए क्या करोगे? आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, है ना, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट 10%। ये सरल परसेंट पे मैं आपको करना सिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक। उसके बाद टाइम 4 ईयर। क्या बताओगे? CI निकालो, है ना। CI निकालना हमें, देखिएगा कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, है ना, 1 जीरो और भी है ना। 10,000 रुपये पर 10% की रेट से यदि हम 1 साल का निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सर 1 साल का जो ब्याज निकला वो भी साधारण ब्याज, वह कितना निकला? 1,000 रुपये। दूसरे साल का जो निकला वह भी कितना निकला? 1,000 रुपये। और तीसरे साल का निकला वह कितना निकला? 1,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें 4 साल तक चाहिए, यानी कि यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। अभी बारी आती है इस 1,000 रुपये पर। किस पर? इस 1,000 रुपये पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ लिखा आएगा, यानी इस 1,000 रुपये पर 10% की रेट से केवल 1 जीरो गिरानी है हमको, ठीक है। तो क्या कर दोगे? 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अभी मैंने बताया था कि जब आपको तीसरा साल निकालना हो तो इसका डायरेक्ट क्या किया जाता है? यहाँ पर 2 गुना, और यहाँ पर क्या करोगे? 3 गुना। क्यों? कि 1 2 3, अब 1,000 कितने हो चुके हैं? 3,000। इसीलिए 3,000 का क्या निकलेगा? 300 रुपये। यानी कि इस 100 का यहाँ किया 2 गुना, ठीक है, और यहाँ कर दिया
3 गुना। और हमेशा यही करना है, चाहे यहाँ 100 हो 200 हो जितना भी हो, आपको यहाँ पर 2 गुना करना है और यहाँ पर हमेशा 3 गुना करना है। ठीक, यानी कि अभी पहले साल में एक चेन बनेगी कंप्लीट, दूसरे साल में 2 चेन बनेगी कंप्लीट, तीसरे साल में केवल 2 चेन बन रही है तो हमें एक चेन और चाहिए। अब ये जो एक चेन चाहिए ये किसका ब्याज लेगी, ये ब्याज लेगी मेरे भाई इस 100 रुपये पर। किस पर, इस 100 रुपये पर, क्योंकि जो हमने ये 200 ब्याज निकाला है वो प्रिंसिपल का जो ब्याज था उसके ऊपर निकाला है। अभी हमें ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, यानी कि इस 100 का 10% की रेट से जो निकलेगा वह 10 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों, 10 रुपये। और जैसा कि आपने यहाँ पर 3 गुना किया था, कितने गुना किया था, 3 गुना किया था, किया तक नहीं किया था, इस 100 का आपने यहाँ 3 गुना किया था, तो इस 10 का भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट 3 गुना। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में, चौथे साल के हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसी मेथड अपनाना है। ठीक, उसके बाद ये क्या बचा आपके पास, ये 10, इसका यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 1 रुपये, क्योंकि 10% का 10% की रेट से 1 साल का जो ब्याज होता है वह 1 रुपये होता है। तो समझ में आया कि कौन सा ब्याज किसके ऊपर लगा है। यहाँ पर इसका कर दिया 2 गुना, उसके आगे कर दिया यहाँ 3 गुना, यहाँ पर इस पे ब्याज निकाल लिया और डायरेक्ट यहाँ कर दिया 3 गुना। तो नीचे नीचे वाली जो लाइन है वहाँ क्या करना है, डायरेक्ट और डायरेक्ट 3 गुना। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपका टोटल ब्याज निकल चुका है 4 साल का भी। आप चाहे तो 5 साल का भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम केवल 4 साल तक सीमित हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4 4,000 तो यही हो गया भैया आपका ब्याज के रूप में, है ना। हमें क्या चाहिए, CI चाहिए। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो पूरा है वो CI है। ओके, उसके बाद कितना, 3 3 600 ये हो चुका है, और 40 और 1 41 ये हो चुका है, यानी कि टोटल 4641 रुपये ब्याज के रूप में निकला है ना। ये हमारा क्या है सर, राइट आंसर है। ये हमने क्या निकाल लिया है, ब्याज निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है 4 साल के लिए। प्रिंसिपल है 50,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 4 ईयर, है ना। और आपको चाहिए CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इसको आप यहाँ से निकालोगे कैसे, कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5,000 रुपये, इस पर 10% की रेट से 1 साल का यदि हम ब्याज निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि कितना निकला, 500। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों, 500। दूसरे साल का क्या निकलेगा सर, तो सर दूसरे साल का भी 500 निकलेगा। तीसरे साल का क्या निकलेगा, तो सर तीसरे साल का भी 500 निकलेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर 1 जीरो की कमी कर दी क्या मैंने, ये 5,000 है ना, तो जबकि यहाँ क्या था 50,000, ये लो अब हो गया 50,000। ठीक है, यानी कि ये 5,000, ये 5,000 और ये 5,000। ठीक, तो चौथे साल के लिए भी क्या ब्याज मिलेगा हमें, ये साधारण ब्याज वाली चेन चल रही है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है सर, सेम लगता है ना। तो यहाँ से अब हमारे पास जो ब्याज लगेगा वो इसका लगेगा, यानी इस 5,000 रुपये का 10% की रेट से जो ब्याज निकलेगा वह 500 रुपये निकलेगा, और इस 500 का यहाँ करते हैं 2 गुना यानी कि 1,000, और उसी 500 का यहाँ 3 गुना करते हैं यानी कि 1500। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो इसका लगेगा, यानी 500 का 10% के हिसाब से लगा 50, और इस 50 का यहाँ 3 गुना होता है यानी कि 150। अभी लगेगा जो ब्याज वो 50 पर लगेगा, जो कि कितना निकला, 5 रुपये। ओके, तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, हमारा सभी को जोड़ करके आंसर देंगे, CI का आंसर देंगे। ठीक है, अगर केवल और केवल इतना सा बताया जाए तो ये होता है हमारा CI माइनस SI। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, CI माइनस SI। ये वाली चेन जो है वो साधारण ब्याज को बताती है। टोटल जो हम अभी करने वाले हैं वो हमारा CI होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 20,000 रुपये तो यहीं पर हो चुके हैं। ठीक, ओके, उसके बाद 2,000 रुपये यहाँ पर 15, 2,000 और 3,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद 200 ये और 5 ये, तो 205 टोटल, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 3,000 ये, 20,000 ये और 205, यानी कि 23,205 रुपये। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 23,205 रुपये। 20,000 और 3,000 23,000, और 200 ये और 5 रुपये अलग से। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला सर, CI निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। ओके, तो हमने अभी 4 साल तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम 4 साल तक का ब्याज निकालना सीख गए हैं कि 4 साल तक का ब्याज कैसे निकाला जाता है। ओके, अभी हम
सीखेंगे कि ये तो हमने कब निकाला, ये हमने तब निकाला जब हमें अच्छी वाली परसेंटेज दे रखी थी, मतलब अच्छी वाली रेट परसेंट दे रखी थी। देखिए कभी 10%, कभी 5%, और हालांकि मैंने जितना भी करवाया है अभी तक अच्छी वाली परसेंट से ही करवाया। ठीक है, अभी हम उन परसेंटेज को लेंगे जिन्हें बुरी परसेंटेज या गलत फ्रैक्शन, गलत परसेंटेज कहा जाता है, जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहां से देखिएगा जरा आपको क्या दिया होगा। देखिएगा आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 9,000 रुपये। मार करने चल रहा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 9,000 रुपये, है ना। उसके बाद रेट परसेंटेज दे रखी है आपको 16 से, एक काम करिए 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। टाइम दिया है 2 ईयर का, कितने का दिया है प्यारे विद्यार्थियों, टाइम 2 ईयर का दिया है। ठीक, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सीआई चाहिए। तो अब आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि 9,000 रुपये का 33 से 1/3% की रेट से 1 साल का ब्याज निकाल लोगे, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज दे दोगे। ये आप ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है सर, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है क्योंकि 33 से 1/3% की जब तक हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान होता है 33.33 पर बार, यानी कि जो कि आगे बढ़ती चली जाती है, जो रुकती नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप परसेंटेज निकालोगे, यानी कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, ये होती है 1/3। कैसे, इधर इंटू इधर प्लस करके 33 3 99 और एक कितना हो गया 100, बटे में क्या चलता है 3 और परसेंट हटाया तो 1/100, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकली सर 1/3 निकली। कितनी निकली प्यारे विद्यार्थियों, 1/3। ठीक, तो यहां से क्या करना है, अब आपको यहां से कुछ नहीं करना, आपको आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली इसकी 1/3। ठीक, तो नीचे जो है ना, नीचे इसको आप मानोगे प्रिंसिपल। क्या मानोगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल पे क्या करना है आपको, समय कितने साल का दे रखा है, 2 साल का। क्या दे रखा है समय, 2 साल का। यानी कि इस प्रिंसिपल, जो आप प्रिंसिपल मानोगे, नीचे वाला जो प्रिंसिपल मानोगे उस पे आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। क्यों, क्योंकि समय आपको 2 साल का दे रखा है। अगर 3 साल का देते तो फिर आप उस पर क्या करते, क्यूब करते। तो इसीलिए आपको क्या करना है सर, ये जो नीचे आपको दे रखा होता है इसको मानोगे आप प्रिंसिपल। कैसे मानोगे, ध्यान रखिएगा, 3 है। ठीक, नीचे वाली संख्या क्या है, 3 है। उस पर यहाँ समय कितना दे रखा है, 2 साल, इसीलिए पावर लगा दो 2। अगर 3 साल दिया होता तो पावर क्या क्यूब लगा देते, 4 साल दिया होता तो घात 4 लगा देते। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यानी कि अभी आपने प्रिंसिपल आपके अकॉर्डिंग कितना माना सर, प्रिंसिपल मान लिया आपने 9 रुपये पे या 9 के रेशियो में। ठीक है, तो ये आपने माना है। ओके, हाँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपने प्रिंसिपल कितना माना, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन माना आपने, प्रिंसिपल कितना माना आपने, 9 मान लिया। ठीक, मान लिया 3 का स्क्वायर कितना 9। ओके, तो अभी क्या करना है, इस 9 रुपये प्रिंसिपल का, 9 रुपये प्रिंसिपल का 1/3 निकालोगे। 1/3 क्यों, क्योंकि ये आपको परसेंटेज दे रखा है और हम यही करते हैं ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जहां पर हम हर एक साल का ब्याज निकाल रहे हैं, इसीलिए टी की जगह रखते हैं 1, और 1 का किसी में भी गुणा करो तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसमें भैया 100 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 33 से 1/3% को जब हमने सॉल्व किया बटे में 100 रखकर, तभी जाकर हमारा 1/3 निकला है। तो यहाँ डायरेक्ट पीआर से काम चल जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 9, उसका 1/3 हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों, 3। यानी पहले साल का ब्याज कितना आया 3, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना आएगा 3, लेकिन अभी हमें इस ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, यानी इस 3 के ऊपर वही 1/3 से ब्याज चाहिए। तो 1/3 कितना होगा, तो सर 1/3 1 ही होगा, है ना। यानी कि हमारा ब्याज के रूप में क्या निकला सर, ब्याज के रूप में निकला 3 और 3 6 और 1 7। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों, 3 3 6 और 1 7। यानी कि सीआई कितना निकला हमारा 7 के रेशियो में। कितना निकला, 7 के रेशियो में। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल हमने माना था वह 9 के रेशियो में था, जो हमारा सीआई आया है वह 7 के रेशियो में आया है ना। यदि हम अमाउंट चाहते हैं तो अमाउंट रेशियो में कितना होगा, अमाउंट होगा सर
9 प्लस 7 यानी कि 16 रेशियो। कितना होगा? 16 रेशियो। अभी हम सर निकालेंगे कैसे? तो देखो आपको प्रिंसिपल यहाँ कितना दे रखा है? 9000, और यहाँ कितना दे रखा है? 9, यानी 9 बराबर किसके? तो सर 9 बराबर 9000 रुपए के, यानी 1 बराबर 1000 रुपए के। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू 1000 है, तो सीआई में क्या करोगे आप? 1000 से गुणा कर दोगे, यानी सीआई निकला आपका 7000 और अमाउंट निकला आपका 16000। ठीक, तो यहां से आप क्या करोगे? ऐसे जब आपको कटी पिटी फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाए तो यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद अपनी एक और मेथड बचती है, उसको और आप सीखिएगा, जिसको कहते हैं अपन, कौन सी मेथड कहेंगे उसको? डायरेक्ट रेशियो मेथड, उसको अपन कह सकते हैं, रेशियो मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन और दूंगा, देखिएगा। अभी वो मैं जो क्वेश्चन देता हूं वो आपको 3 साल के लिए दूंगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, है ना। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया 2160 रुपए। कितना दिया प्यारे विद्यार्थियों? 2160 रुपए। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। रेट है आपकी 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 क्या होता है? ये 6 सही 2/3 18 और 2 20, 20/3, 5 या 15 नहीं, 16 सही 2/3 ले लो। 16 सही 2/3 है ना, तो 16 सही 2/3 कितना होगा? ठीक है, 16 सही 2/3 ले लीजिए। तो रेट ऑफ परसेंट कितनी दे रखी है आपको? 16 सही 2/3% टाइम 3 ईयर, यानी कि 3 साल का आपको क्या दे रखा है सर? समय दे रखा है ना। यहां से इसके बाद क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए सीआई बताओ, सीआई क्या होगा? अमाउंट बता दो, अमाउंट क्या होगा? दोनों चीज आप यहां से हमें निकाल कर बता दीजिए। ठीक, तो अभी हम किस पे करेंगे? डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पर करेंगे, परसेंटेज पर करेंगे, जो कि हमें कितनी दी है? 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन 16 × 48 2 50, यानी कि 1/6। कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? 1/6। अभी हमें समय कितना दिया है? 3 साल का, यानी कि जो बटे में 6 है उस पर क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम? 6 का क्यूब होता है 216, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है भैया? 216 रुपए, या फिर 216 के रेशियो में। तो फिर यहाँ से आप 3 घात हटा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको 16 सही 2/3% यानी रेट लिखना होगा तो वहां आप 1/6 ही लिखोगे। तो प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल है 216। इस 216 का 1/6 कितना होगा सर? ये होगा 36। तो दूसरे साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वो भी 36 मिलेगा, और तीसरे साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वह भी 36 मिलेगा। ठीक, यहां से उसके बाद अब ब्याज चाहिए आपको किस पर? 36 पर। किस परसेंट से? 16 सही 2/3%, जिसका मान कितना है? 1/6, यानी 36 का 1/6 निकालोगे तो वह निकल कर आएगा 6, क्योंकि 6 चंग 36, और यहाँ क्या करना है? उसका डायरेक्ट 2 गुना, यानी ये ब्याज इसका अभी जो ब्याज लगेगा वो यहाँ लगेगा और इसका लगेगा। तो 6 का 1/6 कितना होता है? 1 ही होता है। तो टोटल जो हमारा सीआई निकल कर आएगा यहाँ से 36 या 72 और 18, यानी कि 72 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 80 और 10 90 1 91, यानी कि टोटल 91 रेशियो, या फिर 91 रुपये आपको क्या मिला? चक्रवृद्धि ब्याज मिला। 72 और ये हो जाएगा अपना कितना? 72 और 18, यानी कि 8 80 90 और 1 91, सही है ना। तो सीआई कितना निकला आपका? 91 के रेशियो में। यदि आपको अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए क्या करोगे? अमाउंट के लिए 216 को इसमें जोड़ दोगे, यानी कि 7 10 कैरी 1 307 रुपये आपका अमाउंट के रेशियो में आ जाएगा, या फिर रुपयों में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 2160 रुपये आपका प्रिंसिपल है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था, और हमने कितना माना था? 216, यानी कि 216 जो हमने माना है वह किसके बराबर होगा? इनके 2160 के बराबर होगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमें ओरिजिनल चाहिए अगर सीआई, तो 91 × 10 कितना हो जाएगा? 910, और ये कितना हो जाएगा? 3070 रुपये, है ना। तो हमने अमाउंट भी निकाल लिया और सीआई भी निकाल लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी हम एक मेथड और सीखने वाले हैं, वह जो हमारा मेथड रहता है वह रहता है रेशियो वाला मेथड। कौन सा? रेशियो वाला मेथड। और अगर माना जाए तो वह बहुत ईजी भी रहता है और बहुत ही आसानी से उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब भी सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जो केवल और केवल इसी से आते हैं और इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए
रेशियो मेथड क्या कहती है कि आपको प्रिंसिपल दिया है ₹1000 है ना, रेट ऑफ परसेंट दिया आपको 10%, टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है आपको 2 ईयर, ठीक है। आपको CI चाहिए और आपको अमाउंट भी चाहिए, दोनों आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट परसेंटेज पे, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ये सभी को मालूम होता है, नहीं भी होता हो तो क्या करोगे, परसेंट हटाओगे, 0 से 0 खत्म करोगे, क्या निकल कर आएगा फ्रैक्शन में 1/10, ठीक। तो ये क्या है सर, ये प्रिंसिपल है, क्या प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रिंसिपल है और ये है आपका ब्याज, क्या है, ब्याज। यानी कि हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, ब्याज का नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। अमाउंट का रेशियो कैसे बनता है कि जब प्रिंसिपल में हम ब्याज ऐड कर देते हैं, तो 10 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 11, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये कितना है सर हमारा अमाउंट है। लेकिन ये पहले साल के लिए है, किस साल के लिए, पहले साल के लिए। हमें 2 साल का चाहिए क्योंकि हमें टाइम 2 ईयर दिया है, यानी कि दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, सेम 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है, ओके। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप इंटू करोगे, तो इसका इंटू आप इसमें करोगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 121, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का यदि रेशियो निकाल कर देखे तो कितना आएगा, 100 से 121। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें जो चाहिए वो चाहिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कैसे निकालोगे सर, 121 जो दिया है उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए। रीजन यही है कि अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला, 21 के रेशियो में, प्रिंसिपल कितना निकला 100 के रेशियो में, अमाउंट कितना निकला 121 के रेशियो में। तो ध्यान इस चीज का रहा है कि डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिलेगा, यहाँ पर CI डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकता। उन दोनों में आपको CI मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप CI निकालोगे, कैसे निकालोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप CI निकालोगे डायरेक्ट क्या करके कि प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करके, ठीक। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट, है ना, ठीक है। तो अभी आपको जो प्रिंसिपल, आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल निकला है वह कितना निकला है सर, वह 100 रुपये निकला है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमें, 1000 रुपये, यानी कि यहाँ का जो रेशियो का 100 रुपये है हमारा, वो किसके बराबर है, 1000 रुपये पे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या निकली सर, 10 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू निकली है सर 10 रुपये। अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको CI चाहिए, यानी 1 बराबर 10 है तो 21 बराबर क्या होगा, इंटू 10 कर दो 210, यानी कि 210 क्या निकला आपका ब्याज। और उसके बाद आपको अमाउंट निकालना हो तो एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 121 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1210 रुपये। और आपको याद भी हो तो शायद स्टार्टिंग का हमने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या निकला था प्रिंसिपल, उसमें CI निकला था 210 रुपये और अमाउंट निकला था 1210 रुपये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, और बहुत आसान भी लगा होगा ये आपको करने में भी और देखने में भी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे हम 3 साल का। बाकी 3 साल और 4 साल में कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको इंटू ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी टाइप का। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, इसमें प्रिंसिपल निकालोगे इसमें, तो प्रिंसिपल क्या निकलेगा, प्रिंसिपल मान लीजिए कि आपको 2000 रुपये दिया है, कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 2000 रुपये दिया है। एक काम करिए, अब आप डायरेक्ट करिए फ्रैक्शन से, है ना, क्योंकि अब ये तो मैंने आपको करवा दिया था। अब आप एक आध प्रिंसिपल फ्रैक्शन वाला भी सीखिए, यानी कि मैं कितना लूँगा यहाँ पर 12.5 1/8, और ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6400 रुपये आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ परसेंट दे रखा है आपको 12 सही 1/2%, और उसके बाद टाइम दिया है 2 ईयर का। कितने साल का प्यारे विद्यार्थियों, 2 साल का आपको यहाँ पर टाइम दिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या चाहिए, CI और अमाउंट दोनों चाहिए, यानी कि CI को निकालेंगे और अमाउंट डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा, ओके। तो देखिएगा आप डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज पे कर सकते हैं, रेट और परसेंट से कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, इधर इंटू इधर प्लस, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25 1/8,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/8 होती है। यदि आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मालूम तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज वाले चैप्टर में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करके आपको एक वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उसी के तौर पर यह आपका आप निकाल सकते हैं, यानी कि कैसे आप परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हो या फिर कैसे फ्रैक्शन में परसेंट से जाते हो। फिर आपको ये सभी निकालने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां पर मैंने आप सभी को सब कुछ बताया है। ओके, तो यहाँ से इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/8, यानी नीचे आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, और ये क्या दिया हुआ आपको, ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओगे तो प्रिंसिपल है 8, ब्याज कितना जोड़ा 1, तो 8 से 9, वापस 8 से 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 साल का निकाल लिया क्योंकि आपको 2 साल का दिया था, इसीलिए 2 बार कर दिया, यानी 8 × 64, ये प्रिंसिपल का रेशियो है, 9 × 9 81, ये आपके अमाउंट का रेशियो है। ठीक, यदि आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तो ब्याज यानी कि CI कैसे निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम करोगे तो 81 माइनस 64, यहाँ से निकलेगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना निकल रहा है, ये निकलेगा आपका 7 और 1 17, कितना निकला सर, 17 आपका यहाँ से 27 यहाँ से आपका निकल कर आएगा। ठीक है, 11 में से 4 तो 7, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा तो 81, ठीक है, 6 ये हो गया, और 11 17, ओके है ना। तो 17 क्या निकला आपका, 17 निकला CI, है ना। ओके, तो अभी यहाँ पर आपने ये निकाल चुका है। ओके, तो अभी देखना आप यहाँ पर 64 के रेशियो में आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 6400 रुपये। ठीक है, तो यानी कि 64 बराबर किसके, 6400 रुपये के। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 100, एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली आपने 100 रुपये। अभी आपको क्या चाहिए, अगर आपको CI चाहिए तो CI कितना है, 17 के रेशियो में, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 17 × 100, यानी कि 1700 रुपये आपका क्या होगा सर, ये होगा आपका CI होगा। क्या होगा, CI। आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितना है, ऐड 1 यानी 81 में जब आप 100 से इंटू करेंगे तो 8100 रुपये आपका क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 साल का हम कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे हमें अच्छी फ्रैक्शन दी हो, चाहे हमें खराब फ्रैक्शन दी हो, यानी कि चाहे हमें खराब परसेंट दी हो, चाहे अच्छी परसेंट दी हो, उसमें हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, अभी आएगा आपका 3 ईयर का, 3 ईयर और हम इस पर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ से आपको जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 13310, यानी कि 13,310 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 ईयर यानी कि 3 साल, और आपको CI बताना है। ठीक है, परसेंटेज पे बात करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, सर 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह होती है 1/10, यानी ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का बनाएंगे रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 10, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11, दूसरे साल के लिए 10 से फिर 11, और तीसरे साल के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, 10 से 11। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकलेगा वह निकलेगा 1000 रुपये इंटू करने पर, और यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा 1331, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। यदि आपको यहाँ से CI चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम करोगे तो 331 के रेशियो में आपका क्या निकलेगा, CI निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है आपका, अच्छा प्रिंसिपल गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को एक काम करिए, आप प्रिंसिपल कर लीजिए 10,000 रुपये। कितना प्रिंसिपल कर लिया आपने, 10,000 रुपये, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना निकला, 1000, यानी कि 3 0 खत्म। सो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकली, 10। अभी आपको CI चाहिए, तो CI कितना हो जाएगा, जब एक रेशियो बराबर 10 रुपये है तो 331 रेशियो बराबर क्या होगा, 331 × 10, यानी कि 3,310 रुपये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, है ना। तो ये कर लिया आपने, है ना। अभी एक गलत फ्रैक्शन वाला, और जैसे कि मान लीजिए कौन सी फ्रैक्शन है, 6 सही 2/3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 6 सही 2/3, और 3 साल का ही
टाइम दिया है आपको, ठीक। और प्रिंसिपल दिया होगा आपको 22,500 रुपये। ओके, हाँ। तो ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। तो देखिएगा जरा, हाँ। प्रिंसिपल दिया है आपको 22,500 रुपये। रेट ऑफ परसेंट 6 सही 2/3%। टाइम 3 ईयर कर रहे हो, 2 ईयर कर लो, है ना, 2 ईयर कर लो। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन तगड़ी हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको यहाँ परसेंटेज बदलना होगा। परसेंटेज एक काम करिए, 3 साल का ही करिए। परसेंटेज चेंज कर देते हैं अपन। परसेंटेज कौन सा रखेंगे अपन? परसेंटेज रखेंगे यहाँ पर 14.28%। 14.28%, ठीक है। ये हमने रेट ऑफ परसेंट रखा है। और यहाँ पर इसको भी चेंज करेंगे, तो ये करेंगे अपन 3,4,300, यानी कि 34,300 रुपये। ओके, अभी आपको क्या चाहिए सर? CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, निकाल देंगे भाई। तो यहाँ से देखिएगा, आपको 14.28% ये आपको रेट परसेंट दिया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/7। कितना होता है? 1/7। यदि आपको नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियो जो हमारी परसेंटेज वाली डली हुई है वहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू का, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनका मान क्या होता है। तो ये है आपका प्रिंसिपल, है ना, क्या है ये आपका प्रिंसिपल, और ये है आपका ब्याज, है ना। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का हम क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 7, उसमें 1 जोड़ोगे तो 8, ठीक है। तो ये पहले साल के लिए हो गया। आपको 3 साल के लिए निकालना है तो 7 से वापस 8 करोगे। तीसरे साल का 7 से 8, टोटल कितना हो गया? 7 7 49। 49 इंटू 7 कितना होता है? 343, यानी कि 7 का ये क्यूब है, और 8 का क्यूब क्या होता है? 512। अभी ये आपका डायरेक्ट CI नहीं निकला है, ये अमाउंट का रेशियो है भैया, और ये प्रिंसिपल का, यानी इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करोगे तो क्या बचा आपके पास? 9, है ना। और उसके बाद 5 यानी कि 6, और कुछ 169, यानी कि इसके रेशियो में आपके पास CI निकल कर आया है। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा प्रिंसिपल है 343, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल निकला है वह निकला है 343, जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 34,300 रुपये। तो इससे ये पूरा चला जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या निकलेगी? 100 रुपये। कितनी निकलेगी सर? 100 रुपये। हमें CI चाहिए, CI जो कि कितना है? 169 के रेशियो में, यानी कि 169 के रेशियो में जब एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 169 की वैल्यू क्या होगी? इनटू कर देंगे हम 100, यानी कि जो हमारा CI निकल कर आएगा वह आएगा 16,900 रुपये। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 16,900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमने हमारा जो आज का CI का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक बातें थी, ये हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो कल से हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और लगभग 54 के समथिंग इसमें प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके, ठीक। तो जय हिंद, भारत माता की जय। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक। जय हिंद, धन्यवाद।